नमस्कार साथियों, फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसका लेखक है गुरु नानक। सबसे पहले हम अभी पढ़ेंगे जो इनके परिचय के बारे में, फिर इनके बारे में जो भी 2 पद दिए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग परिचय के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राम नाम, राम का मतलब होता है राम ही, ठीक है। उसके नाम का नाम, ठीक है, नाम। और बिनु मतलब होता है बिना, और बिरथे मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ। और जगी मतलब होता है संसार या जग कहिए, संसार। और जन्मा मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना। तो इस के पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी राम अगर इस संसार में जन्म लिए हैं तो राम नाम की भक्ति करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे बात कर चुके हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो ये हमारा जो पहला जो पद है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बारे में परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कहे जाते हैं। प्रथम गुरु, यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन है, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी हैं, ठीक है। उसके बाद इनके जन्म के बारे में बतला दे, तो ये जन्म का इनका हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। अब हम लोग पहले जानेंगे कि इन्होंने, यानी ये कौन से काल के कवि हैं। तो यानी इनका जन्म है 1469, तो ये कौन से काल के कवि कहलाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, जो सबसे पहले अगर 700 से 1350 के बीच अगर किसी कवि का जन्म हुआ है तो याद रखिए वो कहलाएगा आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि। उसके बाद यदि 1350 से 1650 के बीच रहेगा तो याद रखिएगा भक्ति काल के। और 1650 से 1850 के बीच रहेगा तो याद रखिएगा यह कहलाएगा रीति काल के कवि, रीति काल के। और 1850 से अब तक याद रखिएगा यह आधुनिक काल के कवि कहलाएंगे, आधुनिक काल के कवि। यानी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई बोलेगा कि इसका 1492 है तो ये कौन से काल के कवि, तो याद रखिएगा 1492 यानी किसके बीच आता है, इसके बीच, इसलिए 1492 यानी यह भक्ति काल के कवि कहलाएंगे, भक्ति काल। ये जो है गुरु नानक, यह एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के राम भक्त कवि थे, यानी अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि आखिर निर्गुण और सगुण क्या होता है। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के कवि, यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि वे कहलाते हैं जो क्या करते हैं, जो वेशभूषा, यानी कहने का पूजा पाठ, ठीक है, यानी पूजा पाठ हो, कर्म कांड हो, यानी ईश्वर की पुनर्जन्म पर विश्वास
नहीं रखता है, यानी ये जो है पूजा पाठ या कर्म कांड वो सबको यानी व्यर्थ मानते हैं, ठीक है। तो उस कवि को कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा के कवि, जबकि सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर में आस्था रहता है, ठीक है, यानी ईश्वर में पुनर्जन्म की कहानी और ये पूजा पाठ और कर्म कांडों में विश्वास रखता है, उस कवि को हम उस प्रकार के कवि को सगुण भक्ति धारा के कवि कहते हैं। तो याद रखिएगा जी, इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, इसलिए यह कौन से काल के कवि कहलाएंगे? तो 1469 किसके बीच आएगा? 1300 से 1650, यानी यह कौन से काल के? भक्ति काल के कवि। और भक्ति काल में भी कौन से भगवान के कवि थे? तो यहाँ याद रखिएगा ये राम भक्त थे। यानी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक जी कौन से भगवान के भक्त थे, ठीक है, तो याद रखिएगा श्री राम के, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि इनके जन्म स्थान है, इनके जन्म स्थान, तो इनका जो जन्म स्थान है तलवंडी ग्राम में हुआ था, तलवंडी गांव में, जो जिला लाहौर में है। अभी वर्तमान में जो है ये जो जिला लाहौर जन के इनका जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम, वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो इनके जन्म स्थान को भी कहा जाता है, इनके जन्म स्थान को कहा जाता है ननकाना साहब, ननकाना साहब, ठीक है। यानी याद रखिएगा कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ननकाना साहब। तो सब अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इनके जो माता जी का नाम था, माता जी का नाम, तो याद रखिए इनका पिताजी का नाम वो कालूचंद खत्री थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम जो था तृप्ता, ठीक है, क्लियर हुआ। कालूचंद खत्री और माता तृप्ता। जबकि इनकी पत्नी का जो नाम था वो सुलक्षणा, पत्नी का नाम सुलक्षणा या सुलक्षणी कहीं दे दे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, या सुलक्षणा नाम है, ठीक है। इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ठीक है, यानी इनके दोनों के मेल से बनता है। तो यानी इनका जो भाषा जो भी प्रयोग करते थे वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा को मिलाकर इन्होंने जब भी कोई काव्य की रचना करते थे या इनका जो भाषा था ये दोनों मिला के भाषा बोलते थे, क्लियर हुआ। उसके बाद अब इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाओं है, ठीक है, बहुत सारी इनकी रचना है जिनको रचनाओं का संग्रह किया था यानी गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। इनकी रचनाओं को किसने किया था? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने। ये जो थे सिख धर्म के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन है? तो याद रखिएगा ये गुरु अर्जुन देव, ठीक है। जब इनके बारे में अगर पहला बोल दिया जाए तो फर्स्ट हो गया गुरु नानक। अगर इसके 5वें बोल दिया जाए, ठीक है, 5वें, तो याद रखेगा अर्जुन देव। और 10वें गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था। ये 5वें यानी सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा अर्जुन देव, ठीक है। और पहले गुरु जो है वो गुरु नानक। इनके जन्म स्थान को ननकाना साहब कहते हैं। और इनके जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने गुरु नानक की सभी रचनाओं को इन्होंने क्या किया था? संग्रह किया था। जबकि ये 10वें गुरु है जो सिख यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो भी इनका जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, यहाँ पे पटना। उसके बाद इनकी जो विभिन्न रचनाओं को जो संग्रह किए थे अर्जुन देव ने, जिसमें आता है कि जप्पू जी, याद रखिएगा जप्पू जी पूछेगा एग्जाम में कि जप्पू जी किनकी रचना है? तो याद रखिएगा गुरु नानक साहब की। उसके बाद आता है आशा दीवार, ये भी उनकी रचना है। उसके बाद आता है
रही रास, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि रही रास किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी के द्वारा। उसके बाद आता है एक सोहिला, ये सब इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं। जब इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाए तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो है यानी कहता है कि प्रथम पद है, यानी ये जो है इन्होंने 2 पद में लिखा है, जिसमें पहला जो प्रथम पद है जो है राम नाम बिनु बिरथे, यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जबकि यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कुछ पद दे दिया जाता है और उसका कहता अर्थ स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि वो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है। कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करता है कि डायरेक्ट उसका अर्थ लिख देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर खाली अर्थ लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसके कारण नंबर भी कटता है। तो सबसे पहले उसको बढ़िया से समझने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है। अगर कोई दे दिया है, कोई लाइन 2 लाइन दे दिया है, कोई कहेगा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति अगर गुरु नानक के प्रथम पद से है तो प्रथम पद से लिया गया है, ठीक है। गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद, यानी गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इस पंक्ति यानी प्रथम पद में गुरु नानक प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांडों के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, ठीक है। यानी राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। यानी कहता है कि ये जो गुरु नानक जी थे वो कहते हैं कि अगर हमको डेली सुबह में क्या करना है, सुबह में एकदम सुत के उठना है, बढ़िया से मुंह का धो लेना है, नहा वहा लेना है, आप पूजा पाठ कर लेंगे। यानी पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम सच्चे हृदय से अगर ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो सफल उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है इनके अनुसार। जबकि इन्होंने एक सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, ये तब पहला पद में लिखना पड़ेगा गुरु नानक प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांडों के स्थान पर सरल सच्चे से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया। अभी मैं आपको जस्ट बतलाया हूं कि जो गुरु नानक है वो किस भगवान के भक्त थे, तो याद रखिएगा राम के भक्त थे, यानी श्री राम भगवान के भक्त थे। तो उसके बाद अगर द्वितीय पद में इन्होंने द्वितीय पद में बतलाया है कि एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक और दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता पर हासिल करने पर जोर दिया है। यानी कहता है कि इसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि अगर जो व्यक्ति यानी दुख में दुख नहीं मानता है, ठीक है, सुख में सुख नहीं मानता, यानी सुख में और दुख में समान एक मानता है, तो कहता है कि वह व्यक्ति अंतःकरण का निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया है। यानी वह व्यक्ति सबसे अच्छे माने जाते हैं। यानी जो दुख हो, भले ही कितवो ही दुख आ जाए, कितवो भी सुख आ जाए, लेकिन ना वो सुख को ना ही दुख को देखता है और हमेशा नॉर्मल रहता है, उदासीन रहता है। यानी हम लोग यहाँ पे दूसरे पद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये रहा हमारा जो चैप्टर है गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे, इसका पूरे परिचय हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो 2 पद बच चुका है उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।